हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। सो गाइस, इस व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने जो एक क्लटर मेरे पास पूरा पड़ा था जब मेरा होम टेम्पल मैंने शिफ्ट किया था। तो आज आया है इतने टाइम में वो दिन। मैंने कितने पुराने व्लॉग्स में आपको दिखाया था कि मैंने होम टेम्पल कितने दिन पहले शिफ्ट कर लिया था अपने स्टोर में। तो होम टेम्पल शिफ्ट करने से पहले मेरा जो काउंटर था जिस पर मेरा होम टेम्पल लेट था, कारपेंटर्स ने बोला था आप पूरा उसे खाली कर कर रखना, तब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो होम टेम्पल शिफ्ट करने से भी काफ़ी पहले मेरा काउंटर कट होकर स्टोर में रखा गया था, वो भी मैंने अपने एक ब्लॉग में शो करा था। तो आप सोच सकते हैं कितने दिन हो गए हैं हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा क्लटर जो हमारा है, मैंने सारा जितना भी काउंटर वेकेंट करा था। तो एक वेस्ट दोहर जो कि ऑलरेडी रिटायर कर चुकी हूँ मैं, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट मैंने उसके अंदर सारा अपनी मेड से बोला आप सारा सामान इस दोहर के अंदर टाई कर दो, एंड देन हमने उसे लॉबी में प्लेस करा लिया। तो ऐसे कर कर के जितना भी जैसे बेटे का रूम फर्निश होना था तो वहाँ पूरा रूम खाली हुआ। एंड जिस रूम में पहले उसका रूम था हमने उसे ड्राइंग रूम बनाया तो वो खाली हुआ। तो काफ़ी सारी ओल्ड बेडशीट्स, वेस्ट बेडशीट्स एंड दोहर्स मेरी यूज़ में आई, क्योंकि मैंने उनको वॉश कर 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 रख लिया था, किसी को दिया नहीं था, थ्रो नहीं करा था। तो उसमें ही मैंने सारा पूरा सामान, मैं यही करती हूँ जब मैं डीक्लटरिंग करती हूँ तो मैं अपनी मेड से बोलती हूँ आप पूरा एक बेडशीट या दोहर वगैरह लेकर उसके अंदर सारा सामान रख लो, उसको टाई कर कर एक जगह रख लो, एंड देन फिर उस एरिया की अच्छे से वेट एंड ड्राई डस्टिंग कर दो, एंड उसमें क्लॉथ्स वगैरह ले कर दो वॉश्ड। कोई भी जैसे हमारे कर्टन्स हो गए हमने रिटायर कर दिए, या बेडशीट के पिलो कवर्स हो गए, तो वो सब मैं लेइंग पर्पस से यूज़ कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मेरा वर्क होता है, मेरा टास्क होता है कि मुझे सारा सामान रीअरेंज करना होता है। तो बस अभी हमने एक पूरा क्लटर जो कि टाइड अप होकर हमारी लॉबी में रखा था, मैंने एक व्लॉग में दिखाया था, उसमें से हमने एक लॉट उठाया है। एंड अभी हम सामान सब खोल खोल कर जो भी इसमें यूज़फुल है वो मैं रख लूँगी, जो मेरा वेस्ट है वो सब मैं थ्रो कर दूँगी। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बस हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं, बट इतना यूज़ में नहीं आती, तो उनको मैं बिल्कुल डिस्कार्ड करूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा कितना कुछ पूजा का बहुत सामान है, क्योंकि बैसाख के दौरान मैंने श्री हरि की बैसाख सेवा करी थी, तब मैं उनका बिस्तर लेकर आई थी, मैट्रेस लेके आई थी, तो वो सब ऐसे ही रखा है। एंड बैसाख सेवा भी मेरी छूट गई है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने तब करी थी जब मैं लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। एंड जितनी ज़्यादा पूजा पाठ मैंने करी है ना अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा भगवान ने मुझे लाइफ में आगे बढ़ाया है। तो आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि पहले हम हाउसवाइफ थे तो आज हम कोई जॉब कर रहे हैं, या फिर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा सोशल हो गए। आगे बढ़ने का मतलब ये भी होता है कि जब हम माइंडली कुछ भी चीज़ें प्रोडक्टिव नहीं सोच पाते अपने माइंड में, एंड एक ही चीज़ के ऊपर हमारा माइंड रुक जाता है, हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं लाइफ में कि बस हम एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं हर समय, एंड हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ पर। हमारे जो रेगुलर रूटीन के वर्क्स होते हैं, टास्क होते हैं, वो भी हम नहीं कर पा रहे, एंड कर भी रहे हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन उनमें नहीं है, हम बहुत हाफ हार्टेड फील कर रहे हैं। एंड हम किसी पर्सन से भी बात कर रहे हैं, चाहे एक से चाहे हज़ारों से, बट हमें पीस ऑफ माइंड कहीं नहीं मिल रहा, उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो उस स्टेज में मैंने आप लोगों को कितने व्लॉग्स में बताया, मैंने इंस्टेड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स डॉक्टर्स, इंस्टेड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स मेडिसिन, आई मूव टुवर्ड्स शास्त्र। मैंने खूब पढ़ा शास्त्र के बारे में। एंड गाइस, पता है क्या होता है, हर जना नहीं पढ़ सकता शास्त्र, क्योंकि शास्त्र में अगर आपने खूब अच्छे से नॉलेज ले ली ना, तो लिटरली इंसान को अपने अंदर ना हज़ारों लाखों कमियां दिखती हैं। एंड वो सिर्फ और सिर्फ बस कोशिश ये करता है कि कोई भी सिचुएशन होगी ना, तो उसमें हमेशा वो ये सोचेगा कि सामने वाले की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही थी, काश मैंने ऐसे ना किया होता तो ऐसा हुआ ही नहीं होता। तो शास्त्र हमें बेसिकली हमेशा ये सिखाता है कि अगर हम अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, और अगर हम हमारे अंदर ही कमियां हमें लगती हैं फिर, तो बस इसलिए 2-3 साल लगे इन चीज़ों से उभरने में। बट अब मैं अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हूँ, अपने घर को और अपने वर्क टास्क को मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ। तो आज
वही डीक्लटरिंग का वर्क किया था हमने एंड सारा रीअरेंजिंग कर रही हूँ मैं। जितनी भी चीज़ें निकली हैं, मुझे तो बल्कि कितनी बार अब ऐसा महसूस होता है कि तब मैं इतनी पूजा पाठ वगैरह करती थी तो इतना सब कुछ सामान वगैरह मैंने ख़रीदा, बट अब मेरी कोई पूजा पाठ हो भी नहीं रही, मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। एंड जितना मिलता है उसमें मैं बस अपना ज़रूरी घर के काम या फिर गुली को देखना, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, यही सब मैं कर पाती हूँ। तो इसको भी मूव ऑन कहते हैं लाइफ में, कि हमने मूव ऑन किया, हम अपने घर के मेन प्रायोरिटीज़ जो हैं हम उन पर फोकस कर रहे हैं और उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है हमारी लाइफ में। तो बस गाइस, आज के ब्लॉग में मेरा यही था कि किस तरह से मैं कोई भी जब हमें कहीं पर भी क्लटर होता है पूरा सामान का, तो किस तरह से हमें उसकी डीक्लटरिंग करनी चाहिए एंड मैंने इसमें ये बताया। एंड उसके बाद किस तरह से हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं। देखिए कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे पास जिनका मोह छोड़ना पड़ता है हमें। अब मेरी जैसे स्टोरेज स्पेस भी थोड़ा कम हुई है, ये जो थोड़े मेकओवर्स करवाए हैं, बेटे का रूम, होम टेम्पल वाला रूम बेटे का रूम बना है, तो वहाँ से एक अलमीरा डिस्कार्ड करी है मैंने एंड कुछ और चीज़ें भी डिस्कार्ड करी हैं। काउंटर जो था जिसमें मैंने सारा वर्शिप का सामान लेकर आ था, वो भी मेरा थोड़ा सा छोटा हुआ है, तो पूरा एक बॉक्स उसमें कम हो गया। तो सामान तो देखिए उतना ही है, तो अब तो मुझे यही करना पड़ेगा कि मुझे सामान को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ों का मैंने सोचा मोह छोड़ना है एंड मैंने थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है एंड तो बस अभी मैं अपनी मेड के साथ लगी हुई थी एंड अपना सारा वर्शिप का जितना भी मेरा सामान है उसको मैंने अभी इससे बोला कि मैं आपको पूरा लाइक छांट रही हूँ क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, और उसको मैं आपको दे रही हूँ, आप जाकर इसको अभी स्टोर के अंदर रख कर आओ। अभी सिर्फ हम रखवा रहे हैं। रही बात स्टोर में इसको पूरा अच्छे से अरेंज करना काउंटर के अंदर, वो सब मेरे हाथ का काम है, वो मैं खुद से करूँगी। तो लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एंड आप देख सकते हैं जब मेरा सारा वर्शिप का सामान ही पूरा इतने दिनों से टाइड अप होकर रखा हुआ था, तो मैं इतने टाइम से आप समझ सकते हैं कि वर्शिप भी मेरी नहीं हो पा रही है। सिर्फ एक दिया बाती तो होती है सुबह शाम, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो पाता। कोई पूजन नहीं हुआ मेरा बहुत टाइम से एंड कुछ अभी जैसे विग्रहों के स्नान कराकर वस्त्र वगैरह पलटने होते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो बस अब थोड़ा सा मेरा वट सावित्री पूजन आने वाला है, तो उसमें भी मुझे कुछ चीज़ें वर्शिप की चाहिए होंगी एंड मेरे पास सब कुछ हैं घर में। तो मैं कोशिश यही रीज़न था कि मेरा वट सावित्री पूजन आने वाला है, तो मैंने सोचा कि फटाफट हमें ये काम करना चाहिए। और हमें आज इसलिए हमने आज का दिन निकाला कि थोड़ा सा ये गठरी खोलते हैं, इसमें से सामान निकालते हैं एंड इसको प्रॉपर अरेंज करते हैं, सो डैट जब वट सावित्री पूजन आए और मुझे कुछ भी चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं तो वो मैं यूज़ कर सकूं। क्योंकि यही होता है जब हमें प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती तो फिर उस समय पूजन तो करना है हमें, वो तो स्किप नहीं कर सकते, तो वही चीज़ें मार्केट से लानी पड़ती हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे पूजन में मौली की नीड है, मौली मेरे पास रखी है, या दिया की नीड है, दिया मेरे पास रखा है, देसी घी की नीड है, वो सारी चीज़ें अक्षत वगैरह पूजा का सारा सामान प्रॉपर मेरे पास रखा है। चंदन की डिब्बी हो गई, रोली हो गई, हल्दी हो गई, सब रखा है मेरे पास, बट वो उस समय नहीं मिलेगा। क्यों? वो प्रॉपर टाइड है एंड पूरा सामान में दबा हुआ है। तो बस मैंने आपको अर्लियर के व्लॉग्स में दिखाया किस तरह से मेरा पूरी लॉबी में एक क्लटर भरा पड़ा है एंड हम धीरे धीरे उस क्लटर में से थोड़ा थोड़ा सामान निकालते जा रहे हैं गाइस एंड थोड़ा थोड़ा हम अरेंज करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें पूरी लॉबी वेकेंट करनी है, सो डैट जो डाइनिंग टेबल मैंने अपनी 6 सीटर से 4 सीटर कराई है वो मैं वहाँ पर अरेंज कर पाऊँ, मैं अपने डाइनिंग एरिया को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर पाऊँ। मैंने बताया था मेरे लास्ट ईयर के पूजन में वहाँ पर मेरा रेफ्रिजरेटर भी प्लेस था क्योंकि उसकी एक प्रॉपर प्लेस नहीं थी कहीं पर, बट इस साल मैंने अपनी किचन का थोड़ा सा मेकओवर कराया, तो मैंने अपना रेफ्रिजरेटर रीलोकेट कर अपनी प्रॉपर किचन में ही रख लिया, जिससे मुझे बहुत कंफर्टेबल एंड बेनिफिट्स फील होते हैं। तो इसलिए मेरी लॉबी की स्पेस वेकेंट हो गई है एंड तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मेरा डाइनिंग एरिया जितना था, जिस हिसाब से उसका साइज़ था, वहाँ पर 6 सीटर डाइनिंग टेबल इतना वर्कआउट नहीं करती जितना कि मेरी 4 सीटर करेगी। तो मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को कट करवा कर उसका प्लाई वगैरह चेंज करवा कर उसको 4 सीटर करवा लिया एंड जो उसकी 2 चेयर्स एक्स्ट्रा थी वो दोनों बच्चों को एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दी उनके रूम के लिए। तो अभी बस आप बहुत जल्दी मेरे आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे
कि किस तरह से मैं अपनी डाइनिंग एरिया को मेंटेन करती हूँ। एंड मैंने ये भी शेयर करा था कि बहुत ज़्यादा हस्बैंड को या बिटिया को तो शौक़ नहीं है डाइनिंग एरिया में बैठकर खाने पीने का, बट बेटे को और मुझे बहुत है। तो ऑल्दो लाइक समर्स में तो इतना यूज़ नहीं हो पाता डाइनिंग एरिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी रहती है, बट स्टिल देखिए जितना हो पाता है हम यूज़ करेंगे। तो बहुत जल्दी आप मेरे ब्लॉग्स में देखेंगे गाइस मेरे डाइनिंग एरिया का मेकओवर। तो धीरे धीरे घर के हर पोर्शन में छोटा छोटा वर्क सब चलता रहेगा। अब जैसे ये मुझे बंधनवार, फूल माला वगैरह सब मिली हैं, ये सब मैंने धीरे धीरे कलेक्ट करी थी दीपावली पर। जैसे मैंने बताया था मैं दीपावली डेकोर आइटम्स की शॉपिंग भी करती रहती हूँ, घर में भी बनाती रहती हूँ। तो ये सब इतनी सारी हो गई हैं, तो मैंने सोचा था वट सावित्री पूजन में जहाँ पर भी करूँगी थोड़ी बहुत इनसे भी डेकोर वगैरह कर लूँगी। एंड पंखा वगैरह भी काम आता है पूजन में, तो मैंने डेकोरेटेड बनाकर भी रखा है। इसमें एक रिचुअल होता है कि हम अपने पति को पंखा डुलाते हैं उस दिन। एंड एक हमें बड़ी सी थाल भी चाहिए होती है जिसमें हम थोड़ा सा गंगा जल, कुछ फूल वगैरह डालकर इसमें थोड़ा सा रिचुअल होता है कि पैर धुलवाते हैं वो सब। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग अलग जगह मेरी स्टोर्ड हैं। तो मैं चाह रही हूँ मेरा वट सावित्री पूजन से पहले पूजा का सारा सामान प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाए, सो डैट उस समय मुझे अगर कुछ भी चीज़ नीडेड हो तो मेरे 90% चीज़ें घर में ही मिल जाएं। क्योंकि कहते हैं ना, जब हमें घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है एंड वो प्रॉपर टाइम पर हमें एक प्रॉपर जगह से मिल जाती है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता उसको, या फिर हमें मार्केट से अननेसेसरी उसको लाने में एक्सपेंस नहीं करने पड़ते। तो ऐसा घर जहाँ पर हर चीज़ प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर जगह से मिले, डैट इज़ अ माँ लक्ष्मी ब्लेस्ड होम। मैंने कितने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर करी है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन पर घर की बहुत ध्यान देना चाहिए। हर चीज़ की एक प्रॉपर हमें स्पेस बनानी चाहिए, प्रॉपर उसको रखनी चाहिए। तो कितना सारा सामान होता है घर में हर पोर्शन में, तो हमें हर अलमीरा की, हर ड्रॉर की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। तो मैं तो गाइस देखिए दिन में 1 घंटा मिनिमम स्पेंड करती हूँ अपने इस ऑर्गेनाइजेशन वर्क में। एंड सबसे अच्छी बात ये भी है, ये घर के लिए तो अच्छा होता ही है, हमारा घर ब्लेस्ड होता है इससे। मेन थिंग इज़ मेरा इंटरेस्ट भी है इसमें। तो मेरी अगर जिस दिन नहीं होता तो मुझे लगता है कि आज मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया। तो बस यही ऑर्गेनाइजेशन का वर्क चल रहा था स्टोर रूम में, जहाँ पर हमने टेंपल को रीलोकेट करा है। एंड वहाँ पर मैं अभी सारा सामान पहुँचा रही हूँ। एंड उसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा कर हम स्टोर रूम में इस सामान को रीअरेंज करेंगे प्रॉपर। एंड मैंने आपको ये भी शेयर करा था कि मींस लाइक मैंने स्पेस तो अपनी बना ली है स्टोर रूम में कि कहाँ पर मैं अपना मतलब लाइक होम टेम्पल मैंने लेट करा है, आप लोगों को अपने ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। बट थोड़ा सा मेरी प्लानिंग्स में ये भी है, फ्यूचर प्लानिंग्स में, कि मुझे थोड़ा सा न्यू स्टाइल में अपने होम टेम्पल को बनवाना है। बहुत एक्चुअली माई होम टेम्पल इट इज़ इन द स्टोर रूम, तो हिडन है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेकओवर्स की नीड नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा उसको न्यू स्टाइल के अकॉर्डिंग मुझे कराना है। तो आप फर्दर ब्लॉग्स में देखेंगे। छोटा सा ब्लॉग था, अच्छा लगा गाइस तो इसको लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।